कहाँ तक हुआ था बताओ, क्या क्या पढ़े थे हमने कल? गिट स्टार्ट किया था, वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करता है, और एजाइल मेथडोलॉजी कैसे काम करती है, और कुछ बेसिक्स बताए थे जो कि इंटरव्यूज में इम्पोर्टेंस है। आई होप कि आप लोगों ने नोट्स किए थे। ठीक है, तो जो नया टूल हमने स्टार्ट किया है डेवऑप्स लाइफ साइकिल में से, डेवऑप्स की पूरे जो हमें टूल सेट है जो पढ़ने हैं, उसमें से पहला टूल जो हमने स्टार्ट किया है वो कौन सा है? गिट। ओके, और गिट के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली थी। क्या है गिट? गिट इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्यों यूज होता है? तो आपका जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड को वर्जन बाय वर्जन ट्रैक करने के लिए। ठीक है, ये हमने देखा था। और यस, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो भी हमने देखा था। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस सेंट्रलाइज, ये भी हमने चेक किया था कि उसमें किस तरह से काम होगा, क्या है सेंट्रलाइज और क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसमें हमने एक इमेज ये वाला, तो कौन बोलेगा इसके बारे में कि सेंट्रलाइज कैसे काम करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे काम करता है? सेंट्रलाइज में क्या होगा? तो सेंट्रलाइज में एक सिंगल रिपोजिटरी रहेगा, सिंगल रिपोजिटरी, उसी में पूरा डेटा रहेगा। 24/7 कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इवन। ओके, और उसमें से अगर किसी भी एक या वर्किंग कॉपी फर्स्ट अगर डाउन होता है तो वो कभी काम नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास उसका लैपटॉप फिर से रिपेयर होके नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेंट्रल रिपोजिटरी डाउन हो गई तो तीनों के तीनों काम करना बंद कर देंगे। इनके पास कोई डाटा बैकअप अवेलेबल नहीं है, पूरा एप्लीकेशन जो होगा वो डाउनफॉल में जाएगा और आपका बिजनेस लॉस होते जाएगा। तो पहले ऐसे ही काम होता था जब तक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं आया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी तो है ही, बट एक रिपोजिटरी और क्रिएट हो रही है। कहाँ पे? आपके वर्किंग आपके लैपटॉप में। ठीक है, और यहाँ पे होगा क्या? तो आपको 24/7 कनेक्टेड रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो डेटा है वही डेटा आप यहाँ पे ले रहे हो और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो रहेगा ये बैकअप पोर्शन है आपका। कनेक्टिविटी सिंपल, जब आपको आपका डेटा अपडेटेड डेटा यहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी में डालना रहेगा तभी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है, मैं हफ्ते भर में एक बार अगर आप पुश करना चाहते हो तो हफ्ते भर में किसी एक दिन आपको कनेक्टिविटी मिल जाए उतना काफी है। ठीक है, सो ये रहेगा इसका बाद। देन आपके वर्किंग एरिया में वर्किंग आपके लैपटॉप में आप क्या करते जा रहे हो? वो कोड वर्जन बाय वर्जन सेव करते जा रहे हो फॉर प्रॉपर ट्रैकिंग। तो यही सारी चीजें हमें करनी है यूजिंग गिट। तो गिट के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि गिट क्या है, डाउनलोड कर लिया सब लोगों ने। कल मैंने बताया था डाउनलोड करना है। डाउनलोड क्या होगा, कैसे होगा? तो डाउनलोड वर्जन दिस वन एंड देन यस आपके सिस्टम में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि राइट क्लिक करोगे तो गिट बैश मिल जाएगा, गिट जीयूआई मिल जाएगा। जीयूआई से हमें काम करना है नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सीएलआई मोड से काम करना है बिकॉज इट्स अ फास्ट प्रोसेस। लिनक्स आप सीएलआई मोड में काम करते हो, लिनक्स फास्ट क्यों है? क्योंकि सीएलआई बेस्ड काम करते हैं। अगर आप वही काम विंडोज में करना चाहो पावर शेल का यूज कर सकते हो, आपके पास पावर शेल होता है, पता है आपको? अगर विंडोज पे काम करना है फास्ट वे से तो पावर शेल का यूज करो, विंडोज पावर शेल। सीएलआई मोड से काम करो तो विंडोज में भी आप फास्ट वे से काम कर सकते हो। सो इस सीएलआई ऑलवेज बेटर देन जीयूआई। ये क्या ओपन हो रहा है? इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, सो डाउनलोड हो गया है सबके सिस्टम्स में।
ठीक है, उसमें काम करना स्टार्ट करना है। और पहले हमने देखा था कि पहली एक रिपोजिटरी आप आपके लैपटॉप में कैसे क्रिएट करोगे, करेक्ट। जो हमने डायग्राम देखी है उस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास एक रिपोजिटरी होनी चाहिए हमारे खुद के लैपटॉप में, अंडरस्टूड। तो वो रिपोजिटरी क्रिएट करने का एकदम सिंपल तरीका, डायरेक्टरी क्रिएट करो, उसको ओपन करो, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे इस डायरेक्टरी में, गिट बैश शेयर करोगे, राइट, गिट बैश शेयर करोगे और यहाँ पे क्या करोगे फिर, यस लोकेशन आपको मिल जाएगी कि आप यहाँ पे हो। ये आपका एक SSH एजेंट है, यहाँ से आप लिनक्स मशीन्स की रिमोट लोकेशन वाले जो भी आपके सर्वर्स हैं उनकी एक्सेस भी ले सकते हो, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करोगे गिट इनिट, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, एक रिपोजिटरी में। और रिपोजिटरी क्या होता है, जहाँ पे आप आपका डेटा, आपका सोर्स कोड स्टोर करके रखते हो, ठीक है। तो सोर्स कोड आपका सेव करने के लिए आपने रिपोजिटरी बना लिया। अब इसके बाद और थोड़ा कुछ हमें जानना पड़ेगा कि गिट एक्चुअली किस तरह से काम करता है। रिपोजिटरी बन गई हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन का डायग्राम भी अवेलेबल है, बराबर। तो अब जब हम काम करेंगे कि वर्जन बाय वर्जन हमें सेव करना है, वो किस तरह से करना है, करेक्ट। तो उसके लिए अब गिट का वर्कफ्लो जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, गिट का वर्कफ्लो, कि यार गिट कैसे काम करता है वो जान लो पहले, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे, बराबर, सही बोल रहे हो। तो चलो गिट का वर्कफ्लो देख लेते हैं। गिट वर्कफ्लो मैं मोस्टली आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पे दिखाने वाला हूँ, मैंने अलग से कुछ भी निकाल के रखा नहीं है फिलहाल, ठीक है। हाँ, कभी कभी मैं नोटपैड बनाता रहता हूँ, तो वो नोटपैड अभी मेरा आई थिंक यहाँ पे है, दिस वन, यहाँ पे भी मैंने कुछ बेसिक चीजें लिखी है जो पहले के बैचेस में पढ़ाते, ठीक है। बट मैंने एक तरीका लिखा है कि आपको ब्राउजिंग का अच्छा सा नॉलेज आना चाहिए, कब क्या गूगल पे क्या सर्च करे तो क्या मिलना चाहिए। तो हैबिट डालो कि सारी की सारी चीजें आप क्या करो, गूगल से निकालते रहो, क्योंकि कभी भी कोई भी अपडेटेड या फिर कोई ऐसी लाइंस आपको मिल जाती है, कोई ऐसा कंटेंट आपको मिल जाता है जो आपको इम्पैक्टफुल होता है, कभी इजी टू अंडरस्टैंड वाला कंटेंट भी मिल जाता है। सो ऑलवेज, सो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। वाटरफॉल हमने डिस्कस किया, एजाइल हमने डिस्कस किया, डेवऑप्स हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, राइट। एंड देन यस, SCM के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम। सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम में हमने देखा है वर्जन कंट्रोलिंग दो टाइप्स की होती है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज एंड और कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एडवांटेजेस हमने देख लिए कि कहाँ कौन से एडवांटेजेस है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हर जगह पे एडवांटेज डिसएडवांटेज निकाल के रखो, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, गिट का वर्कफ्लो। तो गिट का वर्कफ्लो एकदम सिंपल है, ये डायग्राम आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाली आपके ध्यान में रखो, उसी हिसाब से आपका वर्कफ्लो देखोगे आप। इमेज में ही जाते हैं, फिर से इमेज में जाने के बाद इसको मैं ओपन करने वाला हूं, ठीक है, एकदम बेसिक। ये इमेज अभी आपकी हेल्प करेगा अंडरस्टूड करने में। ओपन हो जाओ, अरे इमेज जी ओपन हो जाओ जल्दी। आवाज आ रही है ऑनलाइन या फिर मेरे इंटरनेट का इशू है? Okay, so you are able to hear me, then it's okay, loaded. So देखो, जब आप काम करोगे आपके लैपटॉप में यूजिंग गिट CLI, किस तरह से काम होगा, ओके। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले आप जब गिट का वर्किंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आपका वर्किंग एरिया मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। दिस इज नथिंग बट योर वर्किंग एरिया, ओके।
अब यहाँ पे काम करोगे तो इसको रिपोजिटरी में कन्वर्ट तो कर लिया, एक ही बार करना है, इनिट एक ही बार करना पड़ता है, पहली कमांड इनिशियल, दैट्स इट। ओके, आपने कर लिया। अब करने के बाद यहाँ पे दिखेगा मास्टर, चेक कैसे कर रहा है गिट रिपोजिटरी है कि नहीं है। ये मास्टर दिखेगा, मास्टर या फिर एक और मेन दिखेगा, मेन, ठीक है, मास्टर या फिर मेन, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो। बाय डिफॉल्ट मास्टर रहता है, ठीक है। तिकडे कन्वर्सेट बसण्यापेक्षा इकडे जागा खाली आहे, 5-5 जण बसले तुम्ही तिकडे, जागा होत आहे, होते ना, ओके। सो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका वर्किंग एरिया। यहाँ पे आप ls कर सकते हो, ls-a करके देखो कि यहाँ पे आपकी एक रिपोजिटरी डायरेक्टरी रहेगी .git। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर गिट रिपोजिटरी। कभी कभी क्या होता है, आप मास्टर ये सब नहीं दिखेगा, आप अगर विंडोज में देखना चाहो जैसे यहाँ पे, तो इसको ओपन करने के बाद आपको गिट, ये ठीक है, मेरे इसमें हिडन फोल्डर विजिबिलिटी अवेलेबल है इसलिए दिख रहा है, बट किसी किसी इसमें नहीं दिखता है, तो क्या करके चेक करोगे आप, यहाँ पे मास्टर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, वो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। हिडन फोल्डर्स हाइड रहेगा, देन मास्टर दिखेगा नहीं, तो फिर चेक कैसे करने का कि वो रिपोजिटरी है कि नहीं। अरे ये कमांड बताइए ना, ls-a, तो इससे आप देख सकते हो हिडन फोल्डर्स इन लिनक्स में, करेक्ट। सो आपको पता चल जाएगा। तो अभी ये हो गया वर्किंग एरिया। अब ये जो आपका वर्कफ्लो है उसमें आपको मिलेगा एक और स्टेज, वो स्टेज कौन सा है, स्टेजिंग एरिया। व्हाट इज मीन बाय स्टेजिंग एरिया, अब ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब स्टेजिंग एरिया क्या रहेगा, तो जो काम आपको ऐसा लगता है कि यस इट इज नाउ ओके, या फिर यस इट्स कंप्लीटेड, बट आई वांट टू चेक इट अगेन फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन, और फॉर बेटर क्या बोल सकते हो उसे, कंफर्मेशन, ओके, यस ये काम हमने किया है। गर्ल्स समोर येऊन जा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि यार हाँ हमने ये काम किया है, ये काम हमारा हो गया, अब ये क्या होगा उसमें कि हम उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं, साइड में रखते हैं कि या हो सकता है कभी इसमें मुझे चेंजेस करने की जरूरत पड़े, बट फिलहाल के लिए ये रेडी है मार्केट में उतरने के लिए, बराबर ना, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से स्टेजिंग एरिया में क्या करोगे आप कि आपका डेटा पे काम तो हो गया, आप क्या करते हो उसको कि आप उसको एक टेम्पररी पर्पस के लिए सेव करके रख लो कि हाँ बाबा अभी ये काम मेरा खत्म हो चुका है, इफ इन केस फ्यूचर कुछ काम आए, इसमें चेंजेस मुझे करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा फिलहाल के लिए स्टेजिंग एरिया में रखूंगा, ठीक है। तो टेम्पररी बेसिस पे सेव करने वाला एरिया मतलब कौन सा एरिया, स्टेजिंग एरिया, ठीक है। आगे जाके आप उसको वैलिडेट कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम। स्टेजिंग एरिया में क्या करने वाले हो आप समझ में आया, समझा, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल रेपो। अब लोकल रिपोजिटरी में क्या करोगे आप, तो लोकल रिपोजिटरी में आप उसे करोगे परमानेंटली से, ठीक है। अब लोकल रिपोजिटरी जो आपने यहाँ पे बना के रखी है, दिस न्यू फोल्डर इज नथिंग बट योर व्हाट, अ लोकल रिपोजिटरी। अब लोकल रिपोजिटरी और वर्किंग एरिया के बीच का एक पोर्शन रहेगा स्टेजिंग एरिया, जहां पे आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपका डेटा सेव करके रखो, अंडरस्टूड हुआ। आपके लैपटॉप में आपको 3 स्टेजेस में काम करना है, लोकल लैपटॉप, दिस इज नथिंग बट योर लैपटॉप, और इसमें आपको 3 स्टेजेस में काम करना है, दीज आर दी 3 स्टेजेस, ओके। कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग एरिया जहाँ पे आप सिंपल काम करोगे लिनक्स टर्मिनल्स, एंड देन स्टेजिंग एरिया जहाँ पे आप सेव करोगे आपका डेटा शॉर्ट टाइम के लिए,
एंड देन यस परमानेंट, यस आप 100% श्योर हो तो उसको आप कर लोगे लोकल रिपोजिटरी में परमानेंट सेव विथ यूनिक आईडी, विथ यूनिक वर्जन। ठीक है, अब कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वर्किंग में से अगर स्टेजिंग में जाना है तो क्या करना है, git add, these are nothing but a commands, these are nothing but a commands। अगर वर्किंग एरिया से स्टेजिंग में जाना है तो हमें क्या करना है, git add करना पड़ेगा। अगर स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में सेव करके रखना है परमानेंटली तो git commit करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यस, ये तो बात की बात है, पहले इतना कर लेते हैं। अब यहां पे कोई फोल्डर बना लो। ठीक है, फोल्डर, कोई फाइल क्रिएट कर लो। फाइल क्रिएट करने के कमांड्स क्या है, हाँ, mkdir डायरेक्टरी क्रिएट होगा, और कैट और नैनो और गुड। आपको पता है, वेरी गुड, लिनक्स का नॉलेज चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो नैनो मेरा, अब मैं यूज टू हूँ नैनो के साथ, तो नैनो कर लेते हैं, या फिर कैट आप यूज कर सकते हो, ज्यादा कुछ कंटेंट हमें डालना है नहीं। सो सिंपल sample.txt। ओके, इसमें कुछ हेलो वेलकम टू BATCH बैच व्हाट B11 ऐसा कंटेंट डाल दिया एंड सेव कर दिया। ठीक है, एक फाइल बन गई हमारी यहाँ पे sample.txt बन गई। अब इसको अगर चेक करना है इसका स्टेटस कि अभी फिलहाल ये कौन से एरिया में है, लोकल रिपोजिटरी में, सॉरी हमारे लैपटॉप में तीन स्टेजेस में से कौन से स्टेज में है चेक करना रहेगा, तो उसके लिए एक कमांड रहेगी आपकी git status। कौन सी कमांड रहेगी, git status। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर रहो, आपका सॉरी क्या, सॉफ्टवेयर टेस्टर रहो, डेवलपर रहो, डेटा एनालिस्ट रहो, या कोई भी रहो, आपको गिट आना चाहिए। आपको डेटा ट्रैक करना ही हुए तो स्टेटस करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको क्या, देखो ये सारी चीजें पढ़ लो पहले एक बार, क्या क्या दिया है। नो कमिट सेट, अनट्रैक्ड फाइल, अनट्रैक्ड फाइल कोई भी ट्रैक हो रहा है क्या उसका, नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि गिट ऐड एंड फाइल नेम, सिंटैक्स उसने खुद से दिया है कि आपकी सेकंड कमांड क्या होने वाली है, समझ में आया। गिट ऐड एंड फाइल नेम, यहाँ पे भी वही है, तो गिट ने खुद से आपको सजेशन दे दिया कि आपकी सेकंड कमांड कौन सी है। टू इंक्लूड इट इन व्हाट विल बी कमिटेड, कमिटेड होने से पहले की स्टेज यानी कि स्टेजिंग एरिया, अंडरस्टूड। ठीक है, देन नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, ये ट्रैक हो नहीं रही है, ऐसे ही अभी फिलहाल वर्किंग कंडीशन में। ट्रैक हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो चलो इसको अभी हम करते हैं git add, git हो ना टाइप, मेरे सिस्टम में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, लेट्स फॉर अ सेकेंड्स और एल्स, अच्छा ये क्लोज भी नहीं हो रहा है, वेल कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है ना, हियर, ओके, राइट क्लिक, गिट बैश, कूल। इसको अगर आपको बड़ा करना है तो सिंपली जूम आउट कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, गिट स्टेटस देखना है, स्टेटस देख लिया हमने तो गिट ऐड करना है, ऐड करने के बाद नाम क्या देना है, सैंपल। अब सैंपल वो फाइल का नाम आप दोगे इसलिए क्योंकि आप मल्टीपल फाइल्स बना के रख सकते हो यहाँ पे, उसमें से जो फाइल आपको स्टेजिंग में भेजना है उसका नाम देना है। अगर सारी की सारी भेजना रहेगा तो आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे डॉट दे दो, प्रेजेंट डायरेक्टरी में
जितनी भी फाइल्स रहेगी जो कि अनट्रैक्ड है, स्टेजिंग में अभी तक गई नहीं है, सारी की सारी स्टेजिंग में ऐड हो जाएगी। समझ में आया? तो अब फिर से आप स्टेटस चेक करो, आपको दिखेगा इसका कलर चेंज और ये स्टेजिंग में एडेड दिखेगा ग्रीन कलर के साथ। अब देखो अब क्या बोल रहा है ये, नो कमिट्स येट, फिर से सेम मैसेज दे रहा है, नो कमिट्स येट बट यस चेंजेस टू बी कमिटेड। आप कर सकते हो, मतलब लोकल रिपोजिटरी में परमानेंटली सेव करने के लिए एक फाइल रेडी है, ऐसे ये बता रहा है आपको, ऐसे बता रहा है। ठीक है, अगर आप इसको स्टेजिंग से बाहर निकालना चाहते हो तो आप सिंपल इसको मॉडिफाई कर लो। ये कमांड्स तो यहाँ पे दी है, कैचे अनस्टेज कर ली कमांड उसकी, उसने गिट ने ऑलरेडी आपको सजेशन में दे दी है। ठीक है, अब स्टेजिंग में से मतलब यहां से ये यहां से फिर से वापस यहाँ पे आना है, तो कमांड कौन सी यूज करोगे आप, git rm कैचे एंड देन फाइल नेम। अंडरस्टूड? ठीक है, बोलो वापस नहीं आना है हमें, हमें क्या जाना है, आगे जाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम अपने लैपटॉप में परमानेंटली सेव कर लेंगे। सो गिट कमिट, अब कमिट करेंगे, सेव करेंगे, बट इसको एक मैसेज देना पड़ेगा ताकि हम इन फ्यूचर चेक कर सके कि यस हमने इसको कुछ एक मैसेज दिया था या फिर वर्जन V1 वर्जन 2 ऐसा कुछ दिया था। ठीक है, तो वो मैसेज लिखने के लिए -m यूज करेंगे। ठीक है, -m फॉर व्हाट, मैसेज, एंड देन डबल इन्वर्टेड में हमें लिखना है आपका मैसेज। सो यू कैन से माय सैंपल V1 ऐसे कर सकते। ठीक है, सैंपल फाइल विथ V1 और वर्जन 1 और लेट्स कंसीडर माय फर्स्ट कमिट। ठीक है, माय सैंपल V1 ऐसे रख लेते फिलहाल के लिए, एंटर कर लो। अब क्या बोल रही है, क्रिएटेड मोड 10064 ऐसा कुछ बता रहा है ये। फिर से स्टेटस चेक करो, आपको एक और चेंज मिलेगा कि वो फाइल दिखेगी नहीं। दिख रही है क्या, अभी फाइल दिख रही है क्या? ls करोगे तो बताएगा आपको आपके पास फाइल है, बट आपने तीनों स्टेज कंप्लीट कर ली। क्या कर लिए, तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर ली, ये इसका मतलब है। अब अगर वो फाइल जो हमने नाम दिया है, कौन सा नाम दिया है, सैंपल V1 है ना, अगर ये सारी चेक करनी है, ट्रैक करनी है आपको कि किस तरह से उसका क्या कहेंगे वर्जन क्रिएट हुआ, आज हमने कुछ डेटा लिखा, आज उसका एक वर्जन क्रिएट हुआ है गिट कमिट करने के बाद, तो चेक करना है कैसे कर रहे हैं, तो सिंपल गिट लॉग्स, कौन सी कमांड है, लॉग्स, लॉग है, एस नहीं है उसके। ठीक है, तो गिट लॉग में मिलेगा आपको आपका वर्जन। तो हर बार आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको ट्रैक करना है फाइल्स में कौन से कितने सारे कमिट्स आपने किए, उसके वर्जन्स कितने क्रिएट किए, तो आपको कमांड कौन सी यूज करनी है, गिट लॉग। समझ में आया, इतना समझ आ? ठीक है, अब आती है ये वाली रेपोजिटरी। फिर से काम करते हैं हम, इसी फाइल को फिर से एडिट करते हैं, अब इसकी वर्जन्स क्रिएट करके चेक करते हैं। ठीक है, किस तरह से आप ट्रैक करोगे। सो फॉर दैट सिंपली यू कैन गो एंड मॉडिफाई योर सैंपल फाइल। मॉडिफाई करना है तो क्या है, डबल सैंपल। ठीक है, दिस इज सेकेंड वर्जन डेटा, इस तरह से डाल देते हैं, सेव कर लो। सेव करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल D, गुड, ओके। सो अब अगर आपको चेक करना है गिट स्टेटस, तो इसमें क्या दिखेगा, फाइल तो मॉडिफाई हो गया, अब मॉडिफाई होने के बाद इसमें क्या दिखेगा, एनी आइडिया? हमने मॉडिफाई किया है तो अभी ये फिर से कहां पे आएगा, वर्किंग एरिया में। वर्किंग एरिया में कलर रहेगा रेड कि आप काम कर रहे हो। ठीक है, और नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, मॉडिफाइड। यस, आपने एक बार इसको कमिट किया था,
आपने इसको फिर से मॉडिफाई किया एंड नाउ यू आर रेडी टू व्हाट ऐड इट, गिट ऐड और गिट कमिट डायरेक्टली। ये अलग ऑप्शन है, ये बाद में देखना, पहले तो गिट ऐड के बारे में सोचो, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस मैं बाद में समझाता हूँ। अगर आपकी इच्छा है कि गिट ऐड कमांड आप स्किप करो तो ऑप्शन ए यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। बट वो आप जब मास्टर हो जाओगे गिट में तब कर लेना, अभी फिलहाल के लिए बेसिक से चलो, ठीक है। सो फिलहाल हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है। फिर से आप क्या करोगे, गिट ऐड करोगे, ऐड करने के बाद फाइल का नाम या फिर डॉट, ओके, एंटर करो। फिर से गिट चेक करो, स्टेटस अभी ग्रीन में हो गया, करेक्ट। और इसको कमिट करना पड़ेगा, फिर से हमें कमिट -m मैसेज दे दो, सेकेंड वर्जन, राइट, एंटर कर रहा हूं मैं, हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे गिट स्टेटस, तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं, वो कहेगा कि आपका वर्किंग एरिया अभी खाली हो चुका है, किसी भी चीज पे आप अभी फिलहाल काम कर नहीं रहे, ठीक है। समझ में आई ये बात? अब हमारी जो फाइल है यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी में सेव हो गई है, कंफर्म कर दिया कि मेरा काम हो गया, उस पर काम, अंडरस्टूड, ठीक है। सो फिर अगेन अगर आप गिट लॉग्स चेक करो तो इसमें आपको दूसरा कमिट भी मिल जाएगा, ठीक है। फाइल को चेक करोगे तो डेटा क्या है इसमें, दिस वन, राइट। अगर हमें इस पे वापस जाना है तो कौन सा कमेंट, हाँ वन मोर थिंग, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, यहां पे देखो ऑथर दिखाई दे रहा है और डेट दिखाई दे रही है। तो ये जो ऑथर होता है, ये ऑथर हमें सेट करना होता है। गिट सबसे पहले आपको वही पूछेगा कि आप हो कौन, ठीक है। एक प्रोजेक्ट पे एक पर्सन काम नहीं करता है, मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो किसने काम किया। अभी ये फाइल पे मैंने काम किया, ये सेम फाइल रहेगी मेरे कलीग के पास, राइट, वो भी काम करने वाला है, बट उसने जो काम किया और मैंने जो काम किया आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके लिए गिट सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि आप कौन हो, ठीक है। तो आपको उसको बताना है, कैसे बताना है, तो एक कमांड आप यूज करोगे, गिट कॉन्फ़िग। कौन सी कमांड यूज करोगे? गिट कॉन्फ़िग, ओके। एक काम कर लेना, चीट शीट ओपन करके रख लेना ताकि हम कुछ कमांड्स मिस ना करें, ठीक है। फिलहाल के लिए इतनी कमांड्स अच्छी रहेगी, इसमें बहुत कम कमांड्स है गिट में, ठीक है। सो कौन सी कमांड है सेटअप के लिए? गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल यूज करोगे आप, ठीक है, -- ग्लोबल, एंड देन यहां पे लिखोगे आप यूजर डॉट नेम, ओके। यूजर डॉट नेम लिखोगे और आपका यूजर नेम दोगे, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सूरज, ठीक है। इतना हो गया। अब जब आपका नाम आपने दे दिया तो उसके साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो ईमेल एड्रेस देने के लिए हमें सिंपल ईमेल लिखना है, ठीक है। कमांड्स देख लो एक बार, यूजर डॉट ईमेल एंड यूजर डॉट नेम, टाइप योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अदरवाइज फर्स्ट नेम इज सफिशिएंट, एंड देन नाउ ईमेल एड्रेस। तो जब भी आप उसको कन्वर्ट करते हो कहाँ पे, इनिट में, रिपोजिटरी में, तो पहला पोर्शन आपका कौन सा रहेगा? ये दो कमांड्स। हाँ, इवन आपको ये कलर सेट करना है तो कलर सेट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो रेड ग्रीन, ये जो येलो कलर वगैरह ऐसे आ रहे हैं ना, ये कलर्स भी आप चेंजेस कर सकते हो यूजिंग color.io कमांड्स, UI कमांड, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब मेरे लैपटॉप में सर आपने चलाया ही नहीं कमांड, अरे मैं तो अपने लैपटॉप में 4 साल से काम कर रहा हूं, तो मैंने इनिट कमांड और ये कमांड्स कब चलाई? 4 साल पहले। समझ में आई बात? आपके लैपटॉप में आप फर्स्ट टाइम काम करोगे तो आपको ये फर्स्ट टाइम करना ही पड़ेगा, गिट कॉन्फ़िग, ओके।
समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन और? तो अब हमने देख लिया गिट इनिट कैसे करना है, अपने लैपटॉप में काम कैसे करना है, ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब क्या है कि आपको इसमें करना है एक और कमांड, रिमोट रिपोजिटरी पे पुश। कहा गया वो इमेज यहां पे है। अब ये है कमांड एक पुश, गिट पुश। अब ये कमांड क्या करती है, तो आपका रिमोट रिपोजिटरी यानी कि गिटहब, ठीक है, गिट हब के बारे में पता है आपको? गिटहब के बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे पहले अभी गिट पुश के पहले हमें देखना है कि गिटहब क्या है, ठीक है। अब गिटहब क्या है, तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहां पे आप आपका डेटा सेव करके रखते हो और प्रॉपर वैसे ट्रैक आप कर सकते हो। आपको गिटलॉग कमांड यूज करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा ट्रैक आप इजीली कर सकते हो वर्जन बाय वर्जन विथ यूनिक आईडीज। जो भी आपने यहाँ पे आईडीज क्रिएट करी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है आईडीज। हाँ, वन मोर, इनको अगर आप हाइफन हाइफन वन लाइन, तो आना बाबा रिजल्ट, चलो आ जाएगा उसका रिजल्ट। तो इसमें होता क्या है वन लाइन में, तो आपको सिर्फ आगे की इतने डिजिट दिखते हैं, पूरा का पूरा मैसेज वगैरह नहीं दिखेगा, बस इतने डिजिट दिखेंगे आपके कमिट्स के। तो यहाँ पे जो कमिट्स हैं, ये सारे के सारे कमिट्स आपके रिपोजिटरी में यहाँ पे दिखाई देना चालू हो जाएगा गिटहब में। तो गिटहब पहले आपको देखना पड़ेगा, गिटहब समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इस पे कैसे काम करना है। ये सारी चीजें आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से यहाँ पे वर्किंग किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना है गिटहब पे। गिटहब क्या है, तो एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जहाँ पे आप आपका सोर्स कोड स्टोर करके रखोगे, इन शॉर्ट, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, गिटहब मुझे ये समझ में नहीं आता ये साइड में क्यों नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, वापस से वही ओपन हो जाएगा। मुझे थोड़ा इंफॉर्मेशन देना था आपको, विकिपीडिया आप यूज कर सकते हो। क्या है प्रोप्राइटरी डेवलपमेंट, अभी पहले तो ये ओपन सोर्स था, अभी प्रोप्राइटरी डेवलपमेंट हो गया। इसको अभी परचेज कर लिया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। सो यस, इसीलिए गिट लैब बनाया था फिर बाद में। आपने नाम सुना होगा गिटहब, गिटलैब ऐसे आता है, राइट। सो इसीलिए बाद में क्या बनाया, गिटलैब बनाया, क्योंकि ये अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है। तो है क्या ये, allow developer create, store, manage and share their codes. It uses Git to provide distributed version control, and GitHub itself provide access control, bug tracking, software features, request, task management, continuous integration. So बहुत सारे features available है यहाँ पे, ठीक है। It's commonly used to host open source software development projects. अब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपने ले लिया, इतना डीप में हमें जाना है नहीं, सीधे सीधे यहाँ पे काम कैसे करना है वो चेक कर लो। समझ में आया ना एक्चुअली क्या है गिटहब, बस इनफ है उतना। अब देखो यहाँ पे अगर आपको रिपोजिटरी क्रिएट, सबसे पहले डैशबोर्ड, ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, जो भी आप रिसेंट काम करते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एंड देन यस, न्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपके डैशबोर्ड एम्प्टी रहेंगे, आपको डायरेक्टली न्यू वाला बटन दिखाई देगा यहाँ पे बीच में, ठीक है। सो सिंपल न्यू पे जाना है यहाँ पे, और एक रिपोजिटरी आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे कोई रिपोजिटरी अब क्रिएट कर लो, जैसे कि सैंपल ही दे देते हैं, ठीक है, सैंपल। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, तो दो तरीके से आप इसका विजिबिलिटी रख सकते हो, एक तो पब्लिक या फिर प्राइवेट। क्या होगा इसका अर्थ, राइट, एंड देन प्राइवेट मतलब आप जिनको एक्सेस देना चाहते हो, लिमिटेड पर्सन्स या फिर आपकी खुद के लिए। क्लियर है, वह लास्ट तक क्लियर है, ओके।
और एक यहाँ पे एक इनिशियलाइज द रिपोजिटरी विथ, क्या है ये, रीडमी फाइल। रीडमी फाइल मतलब क्या है, रीडमी, ठीक है। अब रीडमी इट मींस ये जो रिपोजिटरी आप क्रिएट कर रहे हो इसमें आपने क्या क्या किया है, कौन सा डेटा है, अगर कोई स्पेसिफिकेशंस है, कुछ एडवांटेजेस, आप कुछ लिमिटेशंस बताना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप लिखोगे कहाँ पे, रीडमी डॉट फाइल में। अगर आपका कोई सोर्स कोड है तो सोर्स कोड को यूज कैसे करना है वो सारे स्टेप्स आप लिखोगे कहाँ पे, रीडमी फाइल में। इट मीन्स लाइक इट्स नथिंग बट योर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर रिपोजिटरी। क्या ये, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब किस तरह से रहेगा वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, फिलहाल इसको ऐड कर लो। अब यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेक कर लो, दिस विल सेट द मेन लास्ट डिफॉल्ट ब्रांच, ठीक है, एज द डिफॉल्ट ब्रांच। अब ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट भी हम पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी। सो रिपोजिटरी आपका क्रिएट हो जाएगा। मेक श्योर करना कि कोई डुप्लीकेट आपके सिस्टम में पहले से कोई अगर रिपोजिटरी है वो सेम नाम आप दोबारा नहीं दे सकते, ठीक है। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके। सो एक रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे जो आपने readme.md बनाई है यहाँ पे इस तरह से दिखना चालू हो जाएगा। उसका नाम जो आपने रिपोजिटरी के लिए दिया वही यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, कैसे बनाना है वो बाद में देखते हैं। फिलहाल हमारी जो यहाँ पे फाइल है, सैंपल फाइल, इसको वहाँ पे पुश करना रहेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सो git पुश कमांड यूज करनी है, ओके। अब कहाँ पे पुश करना है हमें, यहाँ पे कोई मैच है क्या, हमारे रिपोजिटरी न्यू फोल्डर, यहाँ पे सिस्टम में कौन सी रिपोजिटरी है, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे कौन सी रिपोजिटरी है, सैंपल। कोई मैच है क्या, नहीं है, कोई भी मैच नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर हमें इस तरह से अलग अलग काम करना है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इसका URL। कहाँ पे मिलेगा, कोड में जाना है, लोकल, लोकल में HTTPS, ठीक है। रिपोजिटरी का URL मिल जाएगा, कॉपी कर लो और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अब जब आप फर्स्ट टाइम काम करते हो तो हाइफन सेट अपस्ट्रीम लिखना पड़ेगा, अपस्ट्रीम, ओके। अब वो यहां से कहां पे आप भेजने वाले हो डेटा, तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है मास्टर, ये आप नाम दे दो, या फिर आप नाम दे सकते हो मेन। अब ये ब्रांचेस वाला कंसेप्ट तो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए ध्यान में रखो कि आप दोनों में से एक नाम दोगे। यहाँ पे मैं मेन दे के देखता हूँ कि होगा कि नहीं होगा। लेट्स चेक। टाइटल पुश एरर, लेट मी चेक। मेन के साथ मास्टर होगा, इंटर। सी, अब जब आप फर्स्ट टाइम काम करते हो तो आपको करना क्या है, आपके लैपटॉप में जो यहाँ पे दिखाई देगा उसी को लिखना है लास्ट में, ठीक है। और ये होता है एक ब्रांच। क्या होगा, एक ब्रांच होगा जहां पे आप काम कर रहे हो। ब्रांचेस में अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि HDFC है बट उसकी ब्रांचेस मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, पूना में भी है, इस हिसाब से, ठीक है। सो अब देखो पुश होने के बाद किस तरह से ये आपको बता रहा है कि पुश हो गया। 100% डेटा कहाँ पे पुश हुआ वो भी बता रहा है कि रिपोजिटरी ये है sample.git, एंड देन ये एक नया ब्रांच ओपन करके मास्टर में उसने का पूरा डेटा सेव कर लिया। अब चेक करते हैं, वहां पे जाते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको रिफ्रेश करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे आपका एक ब्रांच यहाँ पे मिलेगा। अब ये सारा कंसेप्ट आप आज में पढ़ने वाले हो, सिंपल फाइल्स पे ध्यान दो अभी, ठीक है। सो हियर इट इज योर sample.txt। तो अभी हमने पूरे के पूरे स्टेजेस देख लिए, ठीक है।
डायग्राम में गिट ऐड कर लिया, स्टेजिंग में आ गए, गिट कमिट कर लिया, लोकल में आ गए, गिट पुश कर लिया, अभी रिमोट रेपोजिटरी में भी पहुंच गए। कैसे काम करना है समझ में आया? ठीक है, अब चारों स्टेजेस आपने देख लिया है, वेल एंड गुड। आप अभी रेडी हो गिट पे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जितने भी हमने कमिट्स किए हैं वो आप देख सकते हो कहाँ पे, गिटहब पे। ठीक है, फाइल को ओपन कर लो। फाइल को ओपन कर लिया तो यहाँ पे कंटेंट जो हमारा अवेलेबल हमने वहां पे किया था यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आ गया ये, हाँ जो कमिट वर्जन दिया था मैसेज वो दिखाई दे रहा है। इसको ओपन कर लो तो आपने उसमें क्या ऐड किया है, क्या चेंजेस किए हैं उस फाइल में, वो आप देख सकते हो। सो अब आप इजीली ट्रैक कर रहे हो कि कल मैंने क्या किया था और आज क्या किया है, हो रहा है अच्छे से ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप ऐड करते जाओगे वहां पे प्लस साइन देगा, जो भी रिमूव होते जाएगा उसमें माइनस साइन देगा। ठीक है, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो टिल्ड साइन देगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सो यस हियर 1 to add 0 लाइन्स चेंजेस, इस तरह से देगा वो। एंड देन वापस आ जाओ, कितने कमिट्स हुए हैं, हमारी हिस्ट्री अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा एकदम लास्ट में कोने में। हिस्ट्री में जाओ, चेक करो, आप दोनों वर्जन चेक कर सकते हो कि 2 बार हमने किया था, एक सैंपल V1 था और एक सेकेंड वर्जन था। अब सैंपल V1 में कौन सा डेटा था तो एक ही लाइन थी, आप चेक कर सकते हो दिस वन। अब अच्छे से ट्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने कल कौन सा काम किया था वो भी चेक कर सकता हूं मैं, अगर इसकी जरूरत है तो इसको मैं रिट्राइव कर सकता हूं। ठीक है, एंड देन इसका यूज, इस रिक्वायरमेंट है तो इसका यूज भी मैं कर सकता हूं। डैशबोर्ड के बारे में जान लो अभी फिलहाल, सैंपल यहाँ पे हूं मैं। अब ये सारी चीजें क्या है गिटहब में वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे 1 मिनट देगा। टाइम दिया नहीं कि बस सब लोग मोबाइल निकाल के गेम खेलना चालू कर लेते। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? तो स्क्रीन ऑन है तो क्या हुआ फिर? चलो अब देखो, ये तो कर लिया हमने, बट मोस्टली इस तरह से काम कौन करता है तो कोई नहीं करता। ठीक है, ये एक सिंपल सा फ्लो है। काम कैसे होता है तो आप क्या करते हो, सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको अभी फिलहाल, चेक करो। आप क्या करोगे, रिपोजिटरी ऐड करोगे। कहा गया रे रिपोजिटरी, हाँ यहाँ पे। डैशबोर्ड आपको समझाना बाकी है तो देख चेक कर लो। आप जब भी आपके प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपने जितनी भी रिपोजिटरी क्रिएट करी है आपको उसको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मेरे पास 52 रिपोजिटरीज है, इधर उधर की सारी पकड़ के। ठीक है, ओवरव्यू में आप चेक कर सकते हो कि क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक सिंपल सा कितना काम कर रहे हो आपको यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा कि कौन से साल आपने कितना काम किया है, कितना कोड लिखा है। ठीक है, और यस रिसेंटली कुछ आपने काम किया है तो नीचे दिखाई देगा। अंडरस्टूड? ये होगा ओवरव्यू। रिपोजिटरीज, किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से होता है तो यस अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, प्राइवेट, अगर कोई आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो और उस प्रोजेक्ट में आपके कलीग्स वगैरह आपको ऐड करना है तो उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो।
देन कोई पैकेजेस आपने क्रिएट किए हैं तो इसमें मिल जाएगा कोई पैकेजेस जो आपको यूज करना है। ओके ये जो इसका ये गिटहब के फीचर्स है जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह से आप यूज करते जाना। फिलहाल के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्टार इससे यानी कि किसी रिपोजिटरी को किसी दूसरे की रिपोजिटरी को आपने फेवरेट करके रखा है या नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे रिपोजिटरी में आ जाते हैं। रिपोजिटरीज में आपने पूरी रिपोजिटरी दिख जाएगी। किसी रिपोजिटरी पे क्लिक कर लिया, सैंपल जो अभी हमने बनाई, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको इतनी सारे ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस का क्या लुकआउट है। सो इश्यूज या इश्यूज आपके कोड में अगर कोई इश्यूज है, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा करीब काम कर रहा है और मैंने लिखा हुआ है कोई कोड, उसमें मेरे कलीग को कोई इशू दिखाई दिया, वो चाहता है कि मैं उसमें चेंजेस कर दूं, तो वो क्या करेगा, इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात, ठीक है। और अब आता है पुल रिक्वेस्ट। अब मैंने एक बात बताई आपको कि ब्रांचेस बहुत सारी होती है। अभी फिलहाल इसी में ब्रांचेस कितनी है, मेन एंड मास्टर दोनों है, ठीक है। अब काम किसी भी ब्रांच में हो, एक पर्टिकुलर आपकी ब्रांच रहेगी जो कभी चेंज नहीं होगी, जिसमें आप वही डेटा स्टोर करोगे जो आपके प्रोडक्शन में, मतलब एक्चुअल में चाहिए आपको एप्लीकेशन के लिए। बाकी सारी चीजें तो आप टेस्ट करोगे, डेवलप करोगे या फिर कोई फीचर्स ऐड करोगे। तो अब होता क्या है, अब देखो कोई एक पर्सन रहेगा जो मास्टर में काम कर रहा है, राइट। एक्चुअल आपकी ब्रांच कौन सी है, मेन। अब मास्टर में जो भी उसने काम किया है वो अगर मेन में ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, मास्टर में अलग काम होगा, इधर अलग काम होगा। हमने देखा है गिटहब पे अलग काम है, हमारे लैपटॉप में अलग काम है, ठीक है। तो सिंपल, अगर दोनों को मर्ज करना है तो जो भी पर्सन मास्टर में काम करेगा उसको क्या रेज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा। ये इन डिटेल आप जब ब्रांचेस पढ़ोगे तब आपको अच्छे से अंडरस्टूड होगा। एक्शन क्या है, तो एक CI/CD कंसेप्ट है, ये आप बाद में पढ़ सकते हो, फिलहाल हमें देखना नहीं है। और विकी पे जा सकते हो, सिक्योरिटी लेवल्स, इनसाइट्स, क्या हो रहा है आपके सिस्टम में, एंड सेटिंग्स। इस रिपोजिटरी को डिलीट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ओके, यू कैन डिलीट दिस रिपोजिटरी इफ यू वांट। चेंज विजिबल आपके हिसाब से, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। कुछ फीचर्स है यहाँ पे, विकीज, इश्यूज, आपके डैशबोर्ड पे क्या दिखना चाहिए वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे इन डेप्थ जाओगे चीजें पता चलती जाएगी। एक्सप्लोरेशन इज द गुड वे टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। ओके, इतना आपने समझ लिया। और क्या है, तो बेसिक अब काम कैसे होता है वो बताना बाकी था ना, ठीक है। काम कैसे होता है, आप लैपटॉप से उधर नहीं जा रहे, आप उधर से वापस आ रहे। अब यहाँ पे देखना डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे पुश वाली पुल कमांड दिखाई दे रही है, बट पुल कमांड से पहले एक कमांड यूज करनी पड़ती है, कौन सी, सो git clone। कमांड कौन सी है, git clone। अब मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल, मैं क्या करूंगा, कहीं पे भी कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर अभी डेस्कटॉप में ही कर लेते हैं, आपको अंडरस्टूड होगा अच्छे से। डायरेक्टरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करेंगे, गिट बैश ओपन करेंगे। काम होता कैसे है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी डेस्कटॉप में हूं मैं, यहाँ पे गिट है अवेलेबल, यस अवेलेबल है। सो मैं करूंगा क्या, गिटहब पे जाऊंगा और गिटहब से कोई रिपोजिटरी अपने लैपटॉप में लेके आऊंगा। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कि गिटहब में अगर कोई रिपोजिटरी पहले से बनी हुई है उसको मुझे क्या करना है, मेरे लैपटॉप में लेना है। तो ये इस तरह से काम होता है,
आपको आपका मैनेजर या फिर आपका प्रोजेक्ट लीडर एक रिपोजिटरी बनाएगा, कहाँ पे, गिटहब पे। ओके, ये डेवऑप्स वाली लेते हैं। अब डेस्कटॉप पे ये पहले से अवेलेबल होगी तो आएगी नहीं, ऐसा कुछ है क्या? डेवऑप्स दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं है ना, तो आ जाएगा फिर। सो गिटहब डेस्कटॉप एलएस, सॉरी एलएस करने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर कर लो। अब गिट क्लोन करना है, यहाँ पे कौन सी कमांड यूज करना है? गिट क्लोन। कंसेप्ट समझा? ऐसा कब होता है? आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका टीम लीडर, आपका आर्किटेक्ट एक रिपोजिटरी क्रिएट करेगा, इस तरीके से क्रिएट करेगा, ओके, एंड देन उस रिपोजिटरी पे आपको काम करना है। आपके लैपटॉप में उसको लेना है तो क्या करोगे? क्लोन करोगे, रिपोजिटरी का यूआरएल यहां से लेना है एंड देन यहां पे सिंपली पेस्ट कर दो। आई बात समझ में? एंटर करोगे तो वो क्या होगा? क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वहां पे जितना भी डेटा है वो डेटा पूरा का पूरा आपके सिस्टम में अवेलेबल हो गया। सीडी क्या नाम है उसका? डेवऑप्स, तो उसमें चले जाओ, एंटर। ये रहेगी आपकी मास्टर ब्रांच। अब यहां पे भी मास्टर है, यहां पे भी मास्टर है। अब डेटा मैच होने वाला है। आप कनेक्टेड हो अभी किसके साथ? गिटहब के साथ। समझी बात यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करते हो तो आप डायरेक्टली उसको पुश कर सकते हो। कहाँ पे? इधर। कैसे करना है? सो क्रिएट वन ऑफ फाइल, टच, या फिर सिंपल सा लिख लेते हैं, हाँ टच, टच F1 कर लेता हूं मैं, क्रिएट फाइल 1, एंटर, ls, सॉरी गिट स्टेटस, स्टेटस में F1 अभी क्या है? राइट। सो गिट ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट? गिट ऐड कर लिया। अब क्या करना है? गिट कमिट करना है, -m देंगे और यस, इसमें कमांड लेट्स कंसीडर न्यू डेटा फ्रॉम लैपटॉप, ओके, एंटर, क्रिएट हो गया। देन यहां से हमें क्या करना है? गिट पुश। अब पुश करेंगे तो अब हमें पूरा का पूरा यूआरएल लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक एलियास क्रिएट होता है, एलियास क्रिएट होता है। उसका एलियास क्या होता है? ओरिजिन। क्या होगा? एलियास ओरिजिन। और यहां पे कौन सी ब्रांच रहेगी? सेम मास्टर ब्रांच। समझ में आया? मुझे यूआरएल लिखने की जरूरत पड़ी? यूआरएल आपको पता नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल आप क्या करोगे? ओरिजिन मास्टर। तो यहां से आपका पूरा डेटा वापस कहां पे जाएगा? गिटहब में जाएगा। ठीक है, इट विल टेक टाइम क्योंकि डेटा बहुत है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करके चेक करो, आपको F1 मिल जाएगा। सी F1 1 मिनट अगो, न्यू डेटा फ्रॉम लैपटॉप, जो अभी हमने मैसेज दिया था आया। तो इसको चेक करना है तो आप जो भी फाइल यूज करोगे, फाइल लिखोगे, वो आपको फाइल यहाँ पे दिखेगी। जो कमिट डेटा मैसेज आप लिखोगे, कमिट मैसेज, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और कब है, कब, कैसे, कब किया है आपने, यहाँ पे दिखेगा। अंडरस्टूड? इतना समझा? ठीक है। तो इस तरह से आप काम करते। अब लेट्स कंसिडर यहाँ पे कोई फाइल मेरा यूजर, मेरा जो कलीग है वो ऐड कर रहा है। हाँ, अब लेट्स कंसिडर मैं यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है, बट यस मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई कलीग रहेगा जो इसको क्लोन करेगा उसके लैपटॉप में। जो अभी हमने प्रोसेस किया है वो भी सेम प्रोसेस करेगा, क्लोन करेगा और सेम पुश करेगा डेटा। तो पुश करेगा, मैं आपको ग्राफिकली यहीं पे बता रहा हूँ कि एक फाइल क्रिएट कर लेगा वो, ठीक है, डाटा फ्रॉम गिटहब। ओके, बहुत छोटा दिखेगा आपको बट इट्स मैनेजेबल। ये डेटा रहेगा, फाइल का नाम यहाँ पे देना है
मैं यही से क्रिएट कर रहा हूं। ये कंसिडर करो कि मेरा कलीग काम कर रहा है। ओके, क्या करना है कंसिडर आपको, मेरा कलीग काम कर रहा है गिट क्लोन करके और फाइल बना रहा है। अंडरस्टूड हो रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पे F2 लिख लेता हूं, जो मेरा कलीग बनाएगा, कमिट कर रहा है वो, कमिट। अब मैसेज इसको देना है क्रिएट F2 user2 लिख लेता हूं, यहाँ पे user2 ने बनाई है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, कमिट कर रहा हूं मैं यहाँ पे सिंपल। अब यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी F2, जो कि मेरे user2 ने बनाई है। क्लियर। अब ये फाइल मेरे लैपटॉप में है क्या, यहां पे अवेलेबल है क्या, हाँ डेवऑप्स ही है ना, हाँ यहां पे अवेलेबल है क्या, नहीं है। फिर उसको लेंगे कैसे, मेरे कलीग ने काम कर लिया, वो गिटहब पे पुश कर लिया, अब वो अपडेटेड कंटेंट मेरे लैपटॉप में अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो अब मुझे उसको अगर लेना है तो पुल कर लूंगा मैं, ठीक है। क्या करूंगा मैं, पुल करूंगा। यूआरएल लिखने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन और मास्टर एंटर कर लो, आपके लैपटॉप में वो F2 आ जाएगा। सी और बताएगा भी कि क्या आपने किया है, चेंजेस क्या हुआ, F2 एडेड, वन फाइल इंसर्शन, ऐसा कुछ बताएगा वो। पुल कमांड समझ में आई। अब बताओ डिफरेंस, क्लोन कब करोगे और पुल कब करोगे। क्लोन कब करोगे और पुल कब करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने समझाया उसको डिस्क्राइब करो। क्लोन कब करोगे, जब आपको पूरा का पूरा रिपोजिटरी आपके लैपटॉप में चाहिए, ठीक है, एज इट इज जो रिपोजिटरी गिटहब पे बना है वो आपके लैपटॉप में आ जाएगा। अब पुल कब करोगे, जब उस रिपोजिटरी में कोई डेटा ऐड होता है, अपडेट होता है, और वो सिस्टम वो डेटा आपके लैपटॉप में उस रिपोजिटरी में अवेलेबल नहीं है, तब आप क्या करोगे, पुल करोगे। आई बात समझ में, ठीक है। सो फिलहाल के लिए एक काम कर लेते हैं, हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। आपके सर के ऊपर से ना जाए पानी। किधर गए।